जो देखो, अब हम फटाफट क्या करते हैं, अब हम एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो सबसे पहले जो हमने क्या किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा चैप्टर का नेम है। और इसमें हमने कल क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहली चीज़ें पढ़ी थी कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन या फिर फिक्स्ड पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट करने के काम आती है। और ये कम्प्लीटली बेस्ड होती है किस पे, कार्टेशियन प्लेन पे। हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे कहा जाता है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे कहा जाता है वाई एक्सिस। ठीक है। और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि ये दोनों के दोनों पॉइंट्स जो हैं ये आपस में कहाँ पे, ये जहाँ पे भी आपस में मीट करते हैं उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, उसको ओरिजिन बोलते हैं। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ठीक है। अब अगर हम ओरिजिन से राइट हैंड साइड जाएंगे तो यहाँ पे अगर हमारा ओरिजिन 0 है तो 0 से राइट हैंड साइड जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी, +1। तो ये हो जाएगा +1, देन +2 एंड देन +3। लेफ्ट साइड जाएंगे तो -1, -2 एंड -3। ये हमारे पास क्या आ गए, एक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है। देन उसके बाद y में पॉजिटिव जाएंगे 1, देन 2, देन 3 एंड सो ऑन। और उसके बाद नीचे अगर जाएंगे तो -1, -2 एंड -3। तो ये तो हम क्या कर चुके हैं, ये हम कल एक बार अपने उसमें पढ़ चुके हैं अपनी क्लास में। और बेसिकली इसमें हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो किस पे बेस्ड है, वो हमारे एक्स और वाई एक्सिस पे बेस्ड है। जहाँ पे ओरिजिन से राइट हैंड साइड एक्स पॉजिटिव एक्स होता है, देन लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव एक्स होता है जिसको एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर हमारा वाई पॉजिटिव और नीचे हमारा वाई नेगेटिव जिसको वाई डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। चलो, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जो पॉइंट है, अब इसके बाद हमें क्या समझना है। हमने कल ये समझा था कि हमारे पास जो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये एक तो सेंटर पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे और इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, देन सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है, ये हमारे कोऑर्डिनेट जो हमारी कार्टेशियन प्लेन होती है 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होती है और इसको हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब राइट टू लेफ्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये हमारा डिवाइडेड होगा। और ये हमेशा हमारे सेंटर पे क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। अब इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब भी हम यहाँ से राइट की बात करेंगे तो राइट में हमने कहा था पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, देन ऊपर भी पॉजिटिव, लेफ्ट साइड -1, -2 और नीचे डिनोमिनेटर, नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है। अब जब हम बात कर देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की, हमने कहा था इसमें हमारे पास एक तो ये वाली एक्सिस है मतलब पॉजिटिव एक्स और ऊपर y पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है। तो x और y दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब वो सारे कोऑर्डिनेट्स जो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे वो क्या होंगे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। देन अगर हम बात करें अपने सेकंड क्वाड्रेंट की, तो ये वाली जो एक्सिस है इसमें हमारे पास नेगेटिव x कोऑर्डिनेट्स हैं, तो x नेगेटिव होगा और y में जो है वो y पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव होगा। तो माइनस और प्लस, तो इसका मतलब पहला कोऑर्डिनेट नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव अगर होगा तो वो कहाँ लाई करेगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, अगेन ये वाली एक्सिस आ रही है तो याली नेगेटिव एक्सिस है, एक्स नेगेटिव एंड देन वाई भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव साइन जो होंगे या नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो हमेशा हमारे थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, देन पॉजिटिव एंड देन वाई नेगेटिव। ठीक है। तो ये सारा हमने क्या किया था, ये सारा हम कल पढ़ चुके हैं अपनी क्लास। अब इसमें हमारे पास क्या है, जितना भी हमने कल तक पढ़ लिया, तो अब हम अपना क्या करते हैं, दोबारा से हमारा अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। ये बेसिकली क्या है, देख जैसा इसका नेम है कि डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट मीन्स कि ये क्या करेगा, ये बेसिकली हमें डिस्टेंसेस फाइंड करने में हेल्प करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास कोई एक ए कोऑर्डिनेट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -1 और एक पॉइंट है या एक कोऑर्डिनेट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 1। ठीक है। कल हमने इसका लोकेशन भी देखा था कि हम कैसे कोऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं कार्टेशियन प्लेन में। अब अगर हमारे पास, अगर हमसे पूछा जाए कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन या डिस्टेंस ऑफ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी, हमसे इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग हमारे पास एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, जो अब हम टॉपिक हमारा नया पढ़ने वाले हैं, उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए बी जो है वो इक्वल होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये याद है नहीं याद है? याद है। याद है। तो x2 माइनस x1, x वाला x से माइनस होगा, y वाला y से माइनस होगा, और ये x2 x1 क्या है, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम पहले वाले को x1 y1, सेकंड वाले को x2 y2, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें फर्स्ट वाले को ही x1 y1 मानना है, हम किसी भी दोनों में से किसी भी कोऑर्डिनेट को क्या कर सकते हैं, किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं, ठीक है। बट हमें ये याद रखना है कि अगर फर्स्ट में x1 है तो उसके पेयर में हमेशा y1 ही होगा, ठीक है, और अगर x2 है तो सेकंड पेयर में जो क्या होगा वो y2 ही होगा, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर्मूला में कल एक बार डेरिवेशन और ये कैसे आया था ये सब बता चुका हूँ। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, फिर हमारे पास साइन है माइनस, और x1 की वैल्यू है हमारे पास 2, तो ये क्या हो जाएगा -1 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब y1 की बात, y2 की बात करें, y2 क्या है 1 माइनस y1 हमारे पास है अगेन -1, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका अगेन होल स्क्वायर। और अब हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे साइन क्या है। देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 और 1 को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 3, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा तो ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक। अब माइनस माइनस प्लस, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 और 1 क्या हो गया 2, और ये आ जाएगा 1 और 1 2, तो इसका अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये बन जाएगा √13, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हमने इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की क्या कर दी, यूनिट निकाल दी, सॉरी मतलब डिस्टेंस निकाल दिया। अब कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो कभी भी मीटर सेंटीमीटर में नहीं होते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स हमारे एक्स और वाई के पॉइंट्स हैं, तो जब वो एक्स और वाई के पॉइंट्स हैं तो उनकी कभी लेंथ मीटर या सेंटीमीटर में नहीं आ सकती, तो इसीलिए इसकी जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट। दैट मीन्स कि √13 यूनिट का मतलब है कि मीटर सेंटीमीटर ये मेंशन कर नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग उसको क्या लिखते हैं, √13 यूनिट में लिखते हैं, ठीक है। शुभांगी क्लियर है बेटा? हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एक को कोऑर्डिनेट सी लिख लेते हैं, एक को कोऑर्डिनेट डी, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, इनकी डिस्टेंस निकालनी है। तो बेसिकली मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, डिस्टेंस निकालने का मतलब है मुझे सी और डी पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। तो अब यहाँ पे जैसा हमने क्या डिस्कस किया था कि x1 y1 x2 y2 किसी को भी दे सकते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 x2 y2 बोल सकते हैं। तो अभी तक हमने फर्स्ट वाले को x1 y1 बोला था, अब हम चेंज कर देते हैं, हम इसको x2 ले लेते हैं, इसको y2, इसको हम x1 और इसको y1, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, जब भी हमें कोई कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे हम उसमें x1 y1 x2 y2 को प्लेस करेंगे अपने अकॉर्डिंग जो भी हम चाहते हैं, एंड देन हम इसके बाद हम लोग सीधे सीधे इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने नाम दिया है सी और डी, तो अब ए बी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सी डी, क्योंकि हमारे पॉइंट्स का नाम क्या है, सी डी। तो अब फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है हमारा फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करेंगे x2, तो यहाँ पे मेरा x2 है 2a माइनस 2b, ये हमारे पास वैल्यू, देन y2 माइनस 2a, देन माइनस और फिर से माइनस का 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो 2a और 2b सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम ऐसा करते हैं, इसमें से 2a हम इसमें चाहे तो कॉमन भी निकाल सकते, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, बट रहने दे रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। अभी देखो -2a माइनस माइनस ने कहा था दो साइन जब एक साथ आएंगे तो हम उन्हें पहले सॉल्व करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब ये आ गया -2a प्लस 2b, ठीक है, ये बन गया है -2a प्लस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो a माइनस b, क्योंकि आप 2a और 2b को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों क्या हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। अब जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर मतलब 4
ए स्क्वायर। क्या किया हमने, पहले हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर आएगा, देन प्लस बी स्क्वायर, मतलब पहले 2 का स्क्वायर 4, फिर बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। दोनों के बीच में नेगेटिव है, इसलिए यहाँ 2ab के साथ नेगेटिव आएगा 2। अब ए की बात करेंगे तो ए हमारा पूरा है, पूरी टर्म 2a कहलाएगी, और पूरा b जो है वो 2b कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बीच में प्लस साइन है। अब अगेन यहाँ पे फिर से a प्लस बी, तो ये क्या आ जाएगा, a मतलब माइनस 2a का स्क्वायर प्लस b जो है वो 2b वाला पार्ट है, तो 2b का होल स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू माइनस 2a, और साथ में 2 इंटू बी। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, ये clear। फॉर्म ये थोड़ा सा क्या है, एक्सटेंड हो रहा है, बट फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करी है। हमें बेसिकली क्या समझना है, हमें ये समझना है कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो a है, दूसरा वाला पार्ट b है, तो जहां पे फॉर्मूले में a आएगा वहां 2a रखा जाएगा, जहां पे b आएगा वहां 2b रखेंगे। देन अगेन सेम, ये पूरा नेगेटिव माइनस 2a a पार्ट है, दूसरा 2b b पार्ट है, तो जहां पे a आएगा माइनस 2a, जहां पे b आएगा 2b, और अब फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, अब ये माइनस है तो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो माइनस का 8ab, देन अगेन प्लस, अब ये माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर, देन 2b का स्क्वायर, फिर से 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर आएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और साथ में ab। क्लियर है, इस पे कोई डाउट यहां तक? नहीं, ये clear है। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो अब ये लाइक टर्म, ये भी लाइक टर्म, तो इसका मतलब क्या आ गया, 8a स्क्वायर, लाइक टर्म मतलब 8b स्क्वायर, ये माइनस का 8ab, ये भी माइनस का 8ab, मतलब 8 प्लस 8 16, माइनस का 16ab। अब अगर ध्यान से देखोगे सारे के सारे अनलाइक टर्म्स हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास 9th और क्लास 10th के हमारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो डीएम कर सकते हैं। चलो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी पे अब हम अगेन क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन भी क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड, आप साथ साथ लिखना है इसको, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स। हमें अगेन क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो हमारे पास यहाँ पे दो पार्ट हैं, एक हमारे पास है a माइनस a, एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट है हमारे पास b माइनस b। देन इसका सेकेंड पार्ट भी करते हैं हम। इसका अब हमारे पास b पार्ट, जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वो है 2a माइनस 2a एंड 2b माइनस 2b। ठीक है, तो ये हमारे पास अगेन हमने जो क्वेश्चन लिया है ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूले पे लिया है। तो ये हमारे पास क्या है, देखो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो एक क्वेश्चन, दो पार्ट है हमारे पास, एक ए पार्ट बी पार्ट। एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन हमारा होमवर्क है, ये आप लोग खुद करोगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले को यूज करने की, तो क्वेश्चन में मेंशन है पहले से कि हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। तो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो इसका मतलब इस कोऑर्डिनेट को मैं ए कंसीडर कर लेता हूँ, इसको मैं बी कंसीडर कर लेता हूँ। अब साथ में मुझे x1 y1 भी करना पड़ेगा और x2 y2 भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने x1 y1 x2 y2 अपने हेल्प के लिए मैंने अब वैल्यूज मेंशन कर दी। अब हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी सबसे पहले लिखा जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले के मार्क्स हैं। जब हम फॉर्मूले को मेंशन करते हैं तो हमें क्या करना है, उसके हमारे पास हाफ मार्क्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला मेंशन किया। अब हम इसके नीचे सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो x2, अब यहाँ पे अगर हम बात करें x2 की, तो x2 क्या है, b1, ठीक, सॉरी b माइनस x1 क्या है हमारे पास a, तो b माइनस a का होल स्क्वायर, राइट, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस b,
एंड देन माइनस, और y1 की वैल्यू है अगेन माइनस ए, तो ये जैसे ही माइनस माइनस सॉल्व होगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस ए सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास रूट जो है वो इसके साथ साथ पैरेलल चल रहा है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम यहाँ देखेंगे बी और ए दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हम बी माइनस ए सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस अगेन अब हमारे पास a माइनस बी, या फिर हम इसमें a माइनस ए प्लस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, a माइनस बी का भी लगा सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो जब हम माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देन प्लस 2ab। लेकिन जैसे ही हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, a और b के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b की वैल्यू माइनस होने की वजह से ये टर्म नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। अब ये आ गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab देन अगेन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये प्लस माइनस नेगेटिव आएगा और ये बन जाएगा माइनस का 2ab, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ें सॉल्व हो रही है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर, और साथ में 2ab माइनस का तो ये हो जाएगा माइनस का 4ab। और ये हमारे पास, ठीक है, ये इसमें से हमारे पास 2 कॉमन आ सकता है, बट यही हमारा क्या है, इस यहीं पे हम इसे छोड़ देते हैं, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। तो बेसिकली हमें जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल आ जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे हमें उसको आइडेंटिटीज के थ्रू हमें उन्हें सॉल्व करना पड़ता है।